एक बार की बात है, एक झिलमिलाते राज्य में जहां जादू ओस पर धूप सी नाचती थी, लियोरा नाम की एक दयालु और बहादुर राजकुमारी रहती थी। उसका राज्य एक विशेष चीज के लिए प्रसिद्ध था, क्रिस्टल खिलना। यह मनमोहक फूल साल में बस एक बार खिलता, पूरे देश में खुशहाली फैलाता। पर इस साल कुछ अनोखा हुआ। क्रिस्टल खिलना दिखा ही नहीं और राज्य की खुशियां धीरे धीरे कम होने लगी। अपने घर को बचाने के लिए राजकुमारी लियोरा ने झिलमिलाते पहाड़ों की ओर एक साहसिक यात्रा शुरू की, जहां क्रिस्टल के जादू का राज छिपा था। पहाड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां तारों को छूती थीं, और वे एक रहस्यमय प्रकाश से चमकते थे जो लियोरा को मोहित करता था। ऊपर चढ़ते हुए लियोरा इंद्रधनुषी पंखों वाले बोलने वाले पक्षियों और पहाड़ों के राज बताने वाले बूढ़े पेड़ों से मिली। वह ध्यान से सुनती रही, क्रिस्टल खिलने के बारे में पूछती रही, और वे उसे पहाड़ के दिल की ओर घुमावदार रास्तों पर आगे ले गए। आखिरकार वह शिखर पर पहुंची, जहां एक क्रिस्टल गुफा अपनी पूरी भव्यता में चमक रही थी। अंदर एक प्राचीन रक्षक खड़ा था, रात के आकाश जैसी चमकदार आंखों वाला एक रहस्यमय प्राणी। रक्षक ने बताया कि खिलने का जादू मानवता में उसके विश्वास से जुड़ा था, पर वर्षों से उसने लोगों को जादू को हल्के में लेते देखा था। लियोरा रक्षक की आशा के नुकसान को समझते हुए दिल से बोली। उसने अपने राज्य की दयालुता के किस्से सुनाए, कैसे पड़ोसी रोज एक दूसरे की मदद करते, चुनौतियों के बावजूद मुस्कुराहट और हंसी बांटते। उसके शब्दों से प्रभावित होकर रक्षक की आंखें कोमल हो गईं, नई आशा से चमकने लगी। उसने क्रिस्टल खिलने का जादू बहाल करने का वादा किया, बशर्ते लोग आसपास की सुंदरता और जादू को महत्व देते रहे। जैसे ही लियोरा लौटी, आकाश रंगों से भर गया और क्रिस्टल खिलने ने फिर से पंखुड़ियां खोली। हवा में खुशी का गीत भर गया। उस दिन से राज्य कृतज्ञता और प्रेम से फलने फूलने लगा। और इस तरह राजकुमारी लियोरा ने जाना कि कभी-कभी सबसे बड़ा जादू मंत्रों से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटी गई अच्छाई से आता है। भविष्य में लियोरा को और कौन से जादुई साहसिक कार्य मिलेंगे? शायद एक दिन तुम भी उन्हें खोज लोगे।